नमस्कार दोस्तों, मैप रीडिंग की इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैप रीडिंग के ये मेरा टोपोग्राफिकल फॉर्म सीरियल का चौथा वीडियो है और मैप रीडिंग का यह 12वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम निम्नलिखित 4 टोपोग्राफिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है टेकरी या नोल किसे कहते हैं और इसे मैप पे कैसे दिखाया जाता है। डिफाइल किसे कहते हैं, डिवाइड क्या होता है, वाटरशेड या जल विभाजक किसे कहते हैं। तो चलिए हम आगे के वीडियो में देखते हैं इनको थोड़ा डिटेल से। तो टेकरी या नोल किसे कहते हैं और इसे मैप पे कैसे दिखाया जाता है। तो वह अकेली पहाड़ी नोल या टेकरी कहलाती है जिसका किसी पहाड़ी श्रृंखला से कुछ लेना देना ना हो, अकेली कहीं बनी हो, अकेली हो। यानी आप देखते हैं कहीं आप जा रहे हैं, आप खेतों में देखते हो कहीं पे एक अकेली पहाड़ी है, छोटी सी है, तो उसको हम नोल बोलते हैं। तो उसको देखिए मैप रीडिंग में उसका डिफिनेशन क्या होता है। वह अकेली पहाड़ी नोल या टेकरी कहलाती है जिसका किसी पहाड़ी सिलसिला से कोई संबंध नहीं होता है। इसका कंटूर रेखाएं गोल होती है और ऊंचाई कम होने से आमतौर पर एक ही कंटूर रेखा से दिखाई जाती है। इसे मैप पर निम्न तरीके से दिखाया जाता है। देखिए मैप पे कैसे दिखाया जाता है। तो देख लीजिए पहाड़ी है, पहाड़ी से इसको कुछ लेना देना, अलग कहीं बनी हुई है ये छोटी सी पहाड़ी है, इसको हम टेकरी बोलते हैं। ये बड़ी पहाड़ी है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, अलग बनी है, ये अपना अलग है, इससे कोई। तो ये जो टेकरी है, ये जो पहाड़ी छोटी सी है, इसको हम टेकरी बोलते हैं या नोल बोलते हैं। और इसको हम मैप पे कैसे दिखाया जाता है। तो ये देखिए पूरी बड़ी पहाड़ी हो गया और इससे साइड में ये दिखा दिया छोटा सा नोल। इसमें एक ही है क्योंकि इसकी हाइट कम है, इसीलिए हम दूसरा कंटूर नहीं दिखाते हैं। तो ये भूरी लाइन की जो कंटूर रेखाएं होती है उससे हम दिखाते हैं। तो ये हो गई आपकी टेकरी और ये टोटल हो गया पहाड़ी श्रृंखला। तो इस पहाड़ी श्रृंखला से इसको कुछ नहीं लेना देना है, इसीलिए इसको हम इसको टेकरी बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए अगले स्लाइड में डिफाइल किसे कहते हैं। तो डिफाइल किसी रास्ते के उस तंग भाग को डिफाइल कहते हैं जिसे पार करने के लिए हमें अपना फॉर्मेशन बदलना पड़ता है। यानी छोटी जगह होगी जहां से हम चल रहे हैं, किसी फॉर्मेशन में चल रहे हैं, लेकिन वो इतनी छोटी जगह है कि हमें वहां अपना फॉर्मेशन बदले बिना हम उसको पार नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम डिफाइल कहते हैं। तो मैप रीडिंग में डिफाइल हम किस का परिभाषा क्या होगा। तो किसी रास्ते के उस तंग भाग को डिफाइल कहते हैं जिससे पार होने के लिए सेना को अपनी फॉर्मेशन छोटी करनी पड़े। डिफाइल कुदरती व बनावटी दोनों होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए। यानी जो डिफाइल है कुदरती भी हो सकता है, बनावटी भी हो सकता है। तो कुदरती क्या होगा, कुदरती आपको हो गया पहाड़ी है, पहाड़ी में आप जा रहे हैं, कोई तंग रास्ता आ गया, जैसे कोई पास या दर्रा आ गया जहां से कि आप जो फॉर्मेशन में जा रहे हैं उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अपने फॉर्मेशन को छोटा कर दिया। तो ये जो तंग यानी दर्रा है या घाट जंगल आदि आ गया जिसके कारण आप अपना फॉर्मेशन को छोटा करते हैं, तो ये क्या होती है, कुदरती डिफाइल है। और बनावटी क्या होता है, जैसे पुल आ गया, कोई आप अपने जा रहे हैं लेकिन पुल छोटा है तो उसे कैसे पार करेंगे, तो अपना फॉर्मेशन को चेंज करती है सेना। तो वो ये कुदरती में हो गया आपका पहाड़ी दर्रा हो गया, बनावटी में पुल हो गया, सुरंग हो गया, तो इसे हम डिफाइल कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है डिवाइड क्या होता है। तो लंबी और ऊंची पर्वत श्रेणी की उस ऊंची उठी हुई पीठ को डिवाइड कहते हैं जहां से पानी 2 अलग अलग दिशाओं में बहने लगता है। यानी किसी पहाड़ी पे जहां से कि मान लीजिए वाटर सोर्स है, वहां से पानी आता है, लेकिन वहां पे ऐसा है कि वहां उसकी ऊंचाई इतनी है कि जो पानी आ रहा था वो 2 रास्ते से बहने लगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइड। यानी पानी के एक रास्ते को डिवाइड करके 2 रास्ते में कर देता है, उसको हम डिवाइड कहते हैं। तो मैप रीडिंग में डिवाइड क्या होता है, उसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो लंबी और ऊंची पर्वत श्रेणी की उस ऊंची उठी पीठ को डिवाइड करते हैं जहां से पानी 2 अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, तो उसको हम डिवाइड कहेंगे। वाटरशेड किसे कहते हैं, जब किसी पर्वत श्रेणी का ऊंचा भाग जो जल प्रवाह को अलग करके उसे जल विभाजक या वाटरशेड कहते हैं।
तो जब किसी पर्वत श्रेणी का ऊंचा भाग जो जल प्रवाह को अलग करे उसे हम जल विभाजक या वाटरशेड कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वाटरशेड के लिए पर्वत या श्रृंखला सबसे ऊंचा हो। वो नीचे भी कोई पर्वत श्रृंखला पानी आ रही है वहां से जो डिवाइड कर दे रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाटरशेड बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये मेरा वीडियो टोपोग्राफिकल फॉर्म 4 का जो पार्ट 4 है समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा जानकारी आप मैप रीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, आप एनसीसी के हैं या आर्मी में कांस्टेबल या बीएसएफ सीआरपीएफ में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पे आप जानना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग पोस्ट जो कि forpoliceman.in या mapreadingnotes.blogspot.com है, वहां पे जाके आप और ज़्यादा जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप मेरे वीडियो पे आते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं मैप रीडिंग का A to Z चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा, न्यूमेरिकल से लेके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितनी चीजें मैप रीडिंग की होती है, ये कांस्टेबलरी की ट्रेनिंग में जो सिखलाई दिया जाता है या एनसीसी कैडेट के लिए जो जरूरी होता है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा और आपको उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में और छोटे छोटे वीडियो बना के आपको इसकी जानकारी देते रहूं। तो इसके साथ ही मेरा ये वीडियो समाप्त हुआ।